कोविड के जिस दौर से हम लोग गुज़र के आए हैं, अब हमें पता चलने लगा है कि हमारा जो पुराना आयुर्वेदिक साइंस है और जो नेचुरल रेमेडीज़ है, जिसे हम दादी या नानी के नुस्खे कहा करते थे, तो वो कितना फ़ायदा देता है हमें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी प्रकृति। आयुर्वेद में जो प्रकृति शब्द कहा गया है कि हर एक इंसान की, हर एक मनुष्य की एक प्रकृति होती है। तो वो प्रकृति है क्या, और हम बिना आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गए एक तरह से रफली अपने प्रकृति को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो प्रकृति का मतलब होता है हमारा नेचर, और ये जो प्रकृति है, एक बच्चा जब अपनी माँ के गर्भ में रहता है तभी ये प्रकृति उसकी बन जाती है, और ये प्रकृति वैसी ही रहती है। तो आपके मन में ये भी सवाल उठेगा, जब प्रकृति हमारी चेंज होने नहीं वाली है तो उसके बारे में हम जानकर फ़ायदा क्या होगा हमारा। फ़ायदा ये होगा कि जब हम अपने प्रकृति के बारे में समझ लेते हैं तो उसकी अकॉर्डिंगली हम डाइट जब खाना शुरू करते हैं या फूड लेना शुरू करते हैं तो हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। आज अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी बीमारियां लोगों को हुई है, वो चाहे उसको हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कह देते हैं मेडिकल साइंस की लैंग्वेज में, या मॉडर्न लाइफस्टाइल जिसको हम कहते हैं, जिसकी वजह से हमें बीमारियां होती है। तो ये सब बीमारियां होने का कारण ये है कि मेरी जो प्रकृति है उस प्रकृति की अकॉर्डिंगली मैं खाना नहीं खा रही हूँ, जिसकी वजह से विकृति यानी कि ऑपोजिट रिएक्शन हो रहा है। और ऐसा एक बार दो बार नहीं, सालों से मैं गलत तरीके से अपना फूड खा रही हूँ जो मेरी प्रकृति को सूट नहीं करता है, जिसकी वजह से मेरे हेल्थ में डिटीरियोरेशन स्टार्ट होता है, फिर बहुत सारी बीमारियों का मैं शिकार हो जाती हूँ। इसलिए आयुर्वेद में ये बहुत सुंदर सा टेक्निक है, जिससे हम अपनी प्रकृति को अगर समझ लें तो उसके अकॉर्डिंगली हम खाना शुरू कर सकते हैं, अपना फूड लेना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि कौन सा मेरी प्रकृति के लिए सही है और कौन सा फूड सही नहीं है। तो शुरुआत करती हूँ कि कैसे हम अपनी प्रकृति को पहचानें। ये पहला वीडियो है, और इसके प्रकृति के साथ आपकी प्रकृति के टाइप का कौन सा फूड आप खाएंगे वो अगले वीडियो में बताऊंगी मैं। तो अभी प्रकृति जानने के लिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं वात। जैसे आपको पता भी होगा, बहुत लोगों को वात, पित्त, कफ, इस तरह से 3 प्रकृति होती है। तो वात प्रकृति वाले कैसे होते हैं, हम आइडेंटिफाई कैसे करें अपने आप को कि हमारी प्रकृति कौन सी है। तो इसको हम फिज़िकल लेवल पे भी आइडेंटिफाई करेंगे और थोड़ा सा मेंटल या साइकोलॉजिकल लेवल पे भी इसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो फिज़िकल लेवल पे वात प्रकृति को हम इस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं कि जो इंसान वात प्रकृति का है वो थोड़ा दुबला पतला होता है, और उसकी स्किन बहुत ड्राई होती है, और वो एक मीडियम स्ट्रक्चर का होता है, मतलब बहुत ज़्यादा टॉल भी नहीं, बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं, और बहुत दुबले होते हैं ये वात प्रकृति वाले। और इनकी स्किन जो है एक्सेसिव ड्राई होती है। तो ड्राइनेस आपको उनके हाथों को देखकर, उनके चेहरे को देखकर आपको पता चलेगा कि बहुत खुश्की बहुत होती है, और विंटर में ये ड्राइनेस और ज़्यादा हो जाता है। और एक फिज़िकल लेवल पे अगर हम देखें तो इनके घुटनों में से कड़ाक कड़ाक की वो जो साउंड आती है, क्योंकि घुटने जो है वहाँ पे ल्यूब्रिकेशन नहीं होता है, इनकी जो जिसको कहते हैं ना, जो ऑयल की कमी होती है, तो इसलिए ये साउंड उनके घुटनों में से बहुत आता है। तो ये एक सिंपल तरीका है जो फिज़िकल लेवल पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक पर्सन जो है ये वात प्रकृति का है। अब साइकोलॉजिकल या मेंटल लेवल पे हम कैसे आइडेंटिफाई करें, तो वात प्रकृति वालों को बहुत जल्दी मची रहती है, हर चीज़ की उनको गड़बड़ रहती है, हर काम फास्ट फास्ट करना है। तो वो कोई भी काम एक टाइम पे, मतलब थोड़े टाइम के लिए बैठ के देख नहीं सकते हैं कोई चीज़ को, या फिर उन्हें हमेशा हर चीज़ में जल्दी मची रहती है। ये तो हो गई वात प्रकृति के बारे में। पित्त पित्त प्रकृति वाले जो होते हैं, इनकी स्किन बहुत अच्छी होती है, इनकी ग्लोइंग स्किन होती है, इनकी आँखों में ग्लो होता है, इनके नेल्स में ग्लो होता है, तो बहुत ग्लो करता है इनका स्किन। लेकिन इनका एज के पहले, जिसको हम प्री मैच्योर ग्रेइंग कहते हैं, ग्रेइंग ऑफ हेयर, यानी कि इनके बाल झड़ना भी जल्दी शुरू हो जाता है, और इनके बाल सफ़ेद भी होना जल्दी शुरू हो जाता है। तो ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है। और दूसरा एक बहुत प्लस पॉइंट है पित्त प्रकृति वालों का कि इनकी पाचन शक्ति यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा होता है। आप पित्त प्रकृति वालों के पास जब बैठोगे तो देखोगे अच्छे से उसने दबा के खाया
थोड़े टाइम के बाद उसको वापस भूख लगने लगती है और हम सोचते हैं कि इन्हें कैसे वापस भूख लग रही है इतने जल्दी। तो फूड को बहुत जल्दी वो डाइजेस्ट कर लेते हैं और बहुत फास्ट उनका वेट भी नहीं बढ़ता है। तो वेट अगर बढ़ भी जाता है तो उसको वो घटा भी लेते हैं, उनमें इतनी क्षमता होती है। तो फिज़िकल लेवल पे अगर हम पित्त प्रकृति वालों को देखें तो ये उनमें नज़र आएगा। साइकोलॉजिकल और मेंटल लेवल पे अगर हम देखें तो ये बहुत शार्प माइंडेडनेस होते हैं, मतलब इनका जो दिमाग है बहुत शार्प होता है। और एक बहुत प्लस पॉइंट होता है इनमें कि ये बहुत अच्छे स्पीकर होते हैं, बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, इन्हें बोलना बहुत अच्छा लगता है। और जब ये बोलते हैं तो लोगों को, क्राउड को पकड़ के भी रखते हैं। तो बहुत अच्छे स्पीकर होते हैं, शार्प माइंडेडनेस होती है इनकी, और ये अपने हर काम में बहुत परफेक्शन के साथ अपना काम करते हैं। अब बात करते हैं कफ प्रकृति के लोगों की। तो कफ प्रकृति वालों की सबसे बेस्ट होती है स्किन, बहुत स्मूथ, बहुत सॉफ्ट, बहुत क्या कहते हैं, जो बहुत फेयर जो स्किन कॉम्प्लेक्शन रहते हैं वैसे होते हैं कफ प्रकृति वाले। लेकिन ये बाकी दोनों प्रकृति से थोड़े से मतलब गोल मटोल होते हैं, इनका वेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है और इन्हें कोई ख़ास बहुत भूख लगती नहीं है ये, पर फिर भी खाते हैं, लेकिन इन्हें कोई भूख लग के खाने वाली इनकी आदत नहीं होती है। इसके लिए आप हमेशा देखोगे बहुत लोग वेट लॉस जर्नी पे जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं कि इतना मेहनत किया लेकिन मेरा वेट तो घटता ही नहीं है। तो कफ प्रकृति वालों का वेट बहुत आसानी से घटता नहीं है, ये थोड़े से गोल मटोल नेचर के ही रहते हैं। और इनका अगर हम मेंटल और साइकोलॉजिकल लेवल पे अगर इनको एसेस करें तो ये थोड़े एकदम शांत स्वभाव के होते हैं। और इनका जो है इनको ग्रास्पिंग पावर जो इनकी होती है ये थोड़ी सी कम होती है, लेकिन एक बार अगर चीज़ों को ग्रास्प कर ले तो वो सालों तक भूलते नहीं हैं। जैसे आप क्लासरूम में बच्चों को देखते हैं, कोई बच्चा अगर बहुत जल्दी से समझ नहीं पा रहा टीचर क्या पढ़ा रही है तो बाकी के बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन वो बच्चा जब समझने लग जाए क्या पढ़ाया है टीचर ने तो वो बहुत सालों तक उसको रिटेन करके रखता है कफ प्रकृति वालों की। लेकिन ये जो मेमोरी पावर है इसकी वजह से एक उनको नुकसान होता है कि अगर किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ हर्ट हो गए, कुछ बातें ऐसी हो गई तो वो सालों तक उन बातों को पकड़ के रखते हैं। तो ये एक सिंपल सा असेसमेंट था जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमारी प्रकृति कौन सी है। लेकिन इसके साथ साथ हमें बहुत ज़रूरी है कि अपने प्रकृति के अनुकूल हमें कौन सा फूड लेना चाहिए, जिसके बारे में मैं आपके साथ अगले वीडियो में बात करूंगी। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।